आत्मा के विषय में लगातार हम लोग सीख रहा है। तो आज हम लोग उस विषय को जारी रखेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या क्या सीखा आपको याद है? पवित्र आत्मा पिता ने इस जगत में क्यों भेजा? आजकल पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? हमारा व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा किन किन बातों में मदद करता है? इस विषय हमने पिछले दिनों में देखा। वो विषय अभी उस विषय पूरा नहीं हुआ। हमने 6 पॉइंट तक हमने देखा था। वो हमने देखा कि हमारे रिश्ते के विषय में जो परमेश्वर के आत्मा बताते हैं कि हम खुदा का संतान है, वो हमें अपना मार्ग सिखाता है, अपनी वचन हमें सिखाता है, वो हमें अगुवाई करता है, सब सच्चाइयों में चलने के लिए मदद करता है। और हमने ये देखा हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हम किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन आत्मा अभी जो हमारी जो है अंदर अगुवाई करता है कि पवित्र आत्मा से भरे होकर प्रार्थना करने के लिए। आत्मा में प्रार्थना करना जरूरी है। तो प्रार्थना पवित्र आत्मा के बिना करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हमने ये भी सीख लिया परमेश्वर की पवित्र आत्मा में गवाही देने के लिए मदद करता है। जैसे हमने प्रेरितों के काम में हमने देखा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे तो क्या करेगा? तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम यरूशलेम में, सारी यहूदा में, समरिया में, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरी गवाह होंगे। तो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? मसीह की गवाह बनने के लिए, पृथ्वी की छोर तक। तो इसका मतलब जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाके घर में बैठा है, मसीह की गवाह नहीं बनता है, तो पवित्र आत्मा आपको दिया गया उस उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। तो फिर हमने ये भी देखा हमें आत्मिक वरदान देता है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, यीशु मसीह की देह कलीसिया की उन्नति के लिए। और अपनी विश्वास की परिणाम के अनुसार पवित्र आत्मा जो क्या करते हैं, वरदान, आत्मिक वरदान बांट देते हैं। यहां तक हमने सीखा था पिछले क्लास में। आज हमने और उसकी कुछ और भी बातों को सीखेंगे, क्योंकि ये हम पवित्र आत्मा के और पूरी थियोलॉजी नहीं पढ़ रहा है, धर्मशास्त्र नहीं पढ़ रहा है, डीपली नहीं पढ़ रहा है, लेकिन एक विश्वासी के संबंध में पवित्र आत्मा के बारे में क्या क्या जानना चाहिए, बड़ी जरूरी कुछ बातें हम लोग इन दिनों में सीख रहा है खुदा की पवित्र कलाम से। तो हम उसके आधार पर आज एक आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 10 और 11 पद। यूं लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। देखा कि कई लोग ऐसे बताते हैं कि मैं वचन पढ़ता हूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं वचन मनन करता हूं, लेकिन कुछ भी मेरा दिमाग में नहीं पड़ता। क्योंकि ये एक साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर की वचन नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन का लेखक जो कौन है? पवित्र आत्मा है। परमेश्वर की लोग जो भक्त जन परमेश्वर की आत्मा से भरे होकर अगुवाई पाके लिखा हुआ वचन है। तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो एक ही आत्मा ने लोगों को अगुवाई किया, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा ने ही इस परमेश्वर की बातों को खुदा की वचन के द्वारा और लिखवाया है। तो इसका मतलब एक ही लेखक है जो पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब ये कि चिट्ठी जो मैंने लिखा है तो वो और अच्छी तरह मैं ही समझा सकता हूं, और कोई एक दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति पढ़ेगा तो और कुछ ऐसे जो लिखी हुई कुछ सीक्रेट बातें हैं और जो उसमें लिखे हुए गुप्त बातें हैं सिर्फ मैं ही बता सकता हूं। उसी प्रकार है, यदि परमेश्वर का वचन आपको समझने के लिए और पवित्र आत्मा का मदद का जरूरत है।
इस दुनिया में कितना बड़े पढ़े लिखे हो और पीएचडी लिया हुआ हो, उस व्यक्ति जब बाइबल पढ़ते समय उनको कई बातें समझ में नहीं आता और वो पवित्र आत्मा का मदद चाहिए। सिर्फ बुद्धि से कुछ बातें और अपने जो सांसारिक रीति में आप याद कर रख सकते हैं, लेकिन इसको इस वचन जो लिखित वचन जीवित वचन के रूप में एक व्यक्ति के अंदर रूपांतर लेके आने के लिए, आपका जीवन में बदलाहट लेके आने के लिए, आपका जीवन को वो बदलने के लिए सिर्फ इस आत्मा ही मदद कर सकता है। तो इसलिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे एक केवल जो मनुष्य की बात सिर्फ वो ही समझ सकता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है उसी प्रकार है, वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई भी नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। इसका मतलब जिसके अंदर खुदा की आत्मा नहीं है वो परमेश्वर की बातें समझ नहीं सकता। इसलिए खुदा का वचन में लिखा है कि इस संसार की ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने इस संसार की जो है मूर्खों को, हमारे जैसे और जो निर्बुद्धियों को, जो बुद्धिहीनों को चुन लिया। क्या करने के लिए? ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। तो इसका मतलब इस संसार का ज्ञान और बुद्धि जिनके पास है, उनको यदि परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे और जो वो जिस अंधविश्वास में है, जो अंधकार की काम वो लोग करते हैं, उनको जब हम समझाएंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बल्कि आपकी बात उनको मूर्खता की बातें दिखाई देगा। वो बोले कि आपका दिमाग खराब हो गया, आप क्या क्या बातें बोल रहा है, क्योंकि वो एक संसारिक व्यक्ति है। एक और जैसे मनुष्य की बातें सिर्फ उस मनुष्य की जिस आत्मा है, जिसके अंदर उस मनुष्य की आत्मा है, वो ही समझ सकता है। उसी प्रकार परमेश्वर की बातें जिनके अंदर खुदा की आत्मा है वो ही समझ सकता है। जब अविश्वासियों के साथ खुदा का वचन जब बांटते समय, और वो इसलिए हमें जरूरत है कि प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरी शब्द, मेरी थियोलॉजी और मेरा ज्ञान और मेरी जो भी बातें दूसरे व्यक्ति को बदल नहीं सकता, और परंतु प्रभु आपकी आत्मा ही एक व्यक्ति को बदल सकता है। जो वचन जो हम लोग बोया जाता है, उस वचन और अंकुरन होने के लिए प्रभु की पवित्र आत्मा ही दूसरे व्यक्ति के दिल में मदद कर सकता है। तो और वो दूसरों के लिए भी और हमारे जीवन में भी, ठीक है। हम लोग विश्वास में आके कई साल हो गया, ठीक है, कई लोग 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, कई लोग 5 साल हो गया, फिर भी परमेश्वर का वचन का जानकारी क्यों नहीं? वचन बार बार सुनते हैं, वचन बार बार पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, लेकिन वो एक आत्मिक उन्नति उनका जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण यही है, पवित्र आत्मा को वो परमेश्वर की वचन समझने की जो भूमिका है, परमेश्वर का जो आत्मा का जो है भूमिका है, वो हम लोग बिल्कुल उसको हम लोग नजरअंदाज करता है। तो इसलिए टोटली आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपनी समझ से तेरी वचन समझ नहीं सकता और आप मुझे समझाए। तो शैतान का सबसे बड़ा चालाकी आपको पता है, आप बाइबल पढ़ते होंगे, हम लोग कई बार बाइबल पढ़ते हैं और एक रूटीन के रूप में पढ़ते हैं, एक रिवाज के रूप में पढ़ते हैं। चलो आज बाइबल नहीं पढ़ा, एक अध्याय पढ़ लेते हैं। और परमेश्वर का वचन, हर एक वचन से प्रभु हमसे बातचीत करता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, लगातार पढ़िए, एक दिन नया नियम से शुरू करेगा तो लगातार उस नया नियम कंप्लीट करे। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन, हर एक वचन जीवित है, हर एक वचन जो है आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक है, ठीक है, वो आपको सुधारने के लिए लाभदायक है। और लेकिन बात ये कि जब हम वचन पढ़ते समय और शैतान आपका दिमाग को गुमराह कर देते हैं और आपने कभी उसी वक्त तक जो सोचा नहीं, ऐसे सोच विचार दिमाग में लेके आता है। वचन मत्ती का इंजील 5 अध्याय पूरा पढ़ लिया, लेकिन उसकी अंत में आपसे पूछा जाएगा आपने कौन सा वचन पढ़ा था, लेकिन वो सारी दिमाग में और कुछ बातें चल रहा था। ऐसे आपने हिंदी में उस पूरा पढ़ लिया है और आपको याद नहीं। तो ऐसे पढ़ने से आपका आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे पहले वचन पढ़ने से पहले
प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें, प्रभु आपका वचन में पढ़ने जा रहा हूं। मेरा वो कोई रीति रिवाज नहीं है कि वचन पढ़ने का, परंतु एक आत्मिक भोजन है। मेरा जीवन का आत्मिक आहार है। और प्रभु जी, मेरे आत्मिक जो इस भोजन खाने के लिए और उसको जो है समझने के लिए, उसको डाइजेस्ट होने के लिए, उस जो लिखित वचन जीवन में परिवर्तन होने के लिए आत्मा तो मदद कर। ऐसा करके हम प्रार्थना करें खुदा से, और सिर्फ आत्मा की मदद से करें। हालेलुया। तो इस वचन हमारा जीवन में कार्य करने के लिए मेरे प्रियो, और आप जो है पवित्र आत्मा में मदद करता है। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? वचन समझने के लिए हमें मदद करता है। पवित्र आत्मा के बिना एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन समझना असंभव है। ठीक है, तो फिर परमेश्वर की आत्मा में किस बात के लिए मदद करता है? परमेश्वर की आत्मा में आराधना करने के लिए मदद करता है। उसकी आधार पर हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री, उसकी 5वीं अध्याय, हम उसकी सिर्फ 18 और 19 आयत पढ़ेंगे। दाखरस से मधुवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या करना चाहिए? 19वां पद, और आपस में भजन और कीर्तन और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में परमेश्वर के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो आजकल जब हम चर्च में जब जाएंगे, जब आराधना करेंगे, देखो, आराधना करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए, स्तुतिगान गाने के लिए, भजन गाने के लिए पवित्र आत्मा का मदद चाहिए। संसार के लोग भी गाते हैं, ठीक है, संसार के लोग बहुत बढ़िया स्वर से गाते हैं, आपको मालूम है, हमारा तो बेसुर है। लेकिन संसार की जो लोग और कैसे गाते हैं, और अपनी जो है, जो टैलेंट है, जो उनका उसी के अनुसार, अपनी खूबी के अनुसार जो बड़े अच्छा ट्यून में गाते हैं, लोगों को जो है जो मनोरंजन के लिए। लेकिन परमेश्वर का लोग जब कभी खुदा की महिमा के लिए जब गीत गाते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं, और उस गाते समय और वो अपनी सिर्फ स्वर है तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर कई लोगों को अच्छी जो है स्वर दिया है, आराधना लीड करने के लिए खूबी दिया है। लेकिन सभी लोग जो गाते हैं, संसार की भजन और गीत और कीर्तन गाते हैं, उसी प्रकार नहीं, परंतु आत्मा में गाना चाहिए, आत्मा में भजन और कीर्तन करना चाहिए। और पवित्र आत्मा ही आराधना में अगुवाई करता है। इसलिए जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वो आराधना में एंजॉय नहीं कर सकता, आराधना में अपनी आत्मा परमेश्वर के साथ लगा नहीं सकता। कुछ लोग जो है हाथ उड़ाते हुए, ताली बजाते हुए और पूरी तौर पर अपना मन परमेश्वर के ऊपर लगाते हुए और आत्मा में, पवित्र आत्मा में आराधना करता है, लेकिन कुछ लोगों को कोई आत्मा का अगुवाई नहीं, बस उसको देख के वो ऐसे चले जाता है। वो आराधना में एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो आराधना में कोई भी जो आत्मिक समृद्धि उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आराधना के लिए आत्मा की और मदद नहीं जानते हैं। इसलिए जो संसारिक व्यक्ति और एक चर्च में जब आते हैं तो वो आराधना देख सकता है, लोग जो चिल्लाते हैं, गाते हैं और हाथ उठाते हैं, वो देख सकता है, लेकिन आराधना का आनंद नहीं उठा सकता, क्योंकि उनका मन पवित्र आत्मा में नहीं है। और वो जो उनके अंदर जो पवित्र आत्मा है, तो तभी जाकर उस परमेश्वर की आत्मा के साथ एक लगाव होगा और वो मिला सकता है। लेकिन उनको पवित्र आत्मा नहीं है, और तो क्या नहीं होगा, वो कभी भी आराधना नहीं कर सकता है। तो इसलिए संसारिक जो गीत गाते हैं, जो उद्धार ना पाए हुए लोग और बड़े बड़े कलीसिया का सभा में आके वो गीत गा सकता है, लेकिन वो आत्मा में नहीं गा सकता, लोगों को आत्मा में अगुवाई नहीं कर सकता।
ठीक है, लेकिन इमोशनली हो सकता है कई बार ऐसे हम लोग देखते हैं कि संसारी के लोग भी बहुत जोर चिल्ला चिल्ला के कूद के जब गीत गाते हैं, फिल्म गीत गाते हैं, और वो पूरी ऑडियंस जो है वो इमोशनल हो जाता है, वो भी नाचना शुरू हो जाता है, और जो गीत गाने वाला सारी जो है भीड़ को और अपनी हाथों में ले लेते हैं। संसार के लोग भी उसी प्रकार कर लेते हैं, लेकिन वहां पर आत्मा का काम नहीं है। लेकिन जब कभी आत्मिक सभा है, जब कलीसिया हो, जो एक कन्वेंशन हो, जहां पर ही हो, सिर्फ उन लोग ही आराधना लीड करें जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए हुए लोग। मैंने कई बार सुना है जो केरला में जो पुराना समय में और 100 साल से पहले और 80 साल पहले जब एक जो करिश्माटिक मूवमेंट जब शुरू हुआ था, और वहाँ पर जो ऐसे लोगों को नियुक्त करता था जो बाज बजाने के लिए, जो भी ड्रम बजाने के लिए, जो ढोलकी बजाने के लिए लोग सिर्फ उन, और जो भी ढोलकी बजाना आता आ जाओ ऐसे नहीं बोलते थे, वो सबसे पहले ये पूछते थे क्या तुम आत्मा से भरा हुआ है, और उसके सिवा के वो कोई भी एक व्यक्ति को स्टेज में आने नहीं देते थे। इवन कई ऐसे भी मैंने सुना जो जब शामियाने लगाते हैं तो उसी वक्त भी जो कन्वेंशन के लिए शामियाने लगाने वाला बंदे को भी पूछते हैं तो तुम आत्मा से भरा हुआ है। तो ऐसा स्ट्रिक्ट जो था, आजकल ऐसा नहीं, आपको तो पता है। और इसलिए आत्मा का कार्य को, पवित्र आत्मा को लोग ज्यादा महत्व नहीं देता, और जो आत्मिक मंडली में भी। तो इसलिए अब हम हमेशा याद रखना, यदि आराधना में आप एंजॉय नहीं कर पा रहा है, आराधना में आपका मन प्रभु के साथ लगाव में नहीं है, और इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा का उस कनेक्शन टूट गया है, और आपके अंदर जो उस भरपूरी अनुभव नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए आराधना के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करता है। लास्ट और एक पॉइंट बोलकर मैं समाप्त करूंगा, वो ये है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें किस बात के लिए मदद करता है, कि वो उसका कार्य क्या है, कि वो उसका कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य यही है कि अपनी भेजने वाला या यीशु मसीह की महिमा करना। ठीक है, वो यूहन्ना का इंजील 16 अध्याय 13 से लेकर जब हम नीचे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, वह मेरी महिमा, यीशु मसीह बोल रहा है कि वो पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखो कितनी जो है अर्थवत वचन है। और पवित्र आत्मा हमेशा, एक ही पवित्र आत्मा का उद्देश्य है, जो कुछ भी आराधना लीड करे, एक अच्छा व्यक्ति वचन प्रचार करे, और एक व्यक्ति गवाही बोले और गीत गाए, ढोलकी बजाए, तो यदि पवित्र आत्मा की मदद से वो कर रहा है तो वो महिमा गीत गाने वालों को नहीं मिलेगा, प्रचार करने वालों को नहीं मिलेगा, और गवाही बोलने वालों को नहीं मिलेगा, परंतु पवित्र आत्मा की कार्य है तो सिर्फ सारी बातों में पवित्र आत्मा किसकी महिमा करना चाहते हैं? यीशु मसीह की महिमा करना चाहता है। यदि पवित्र आत्मा का सहायता से एक दुष्टात्मा को एक व्यक्ति ने निकाल दिया, ठीक है, वो दुष्टात्मा को क्यों निकालने के लिए प्रभु की आत्मा उसको मदद किया? ताकि यीशु मसीह की महिमा हो जाए। यदि किसी की चंगाई होने के लिए पवित्र आत्मा मदद किया, वो चंगाई उस चंगाई करने वाला व्यक्ति की महिमा नहीं है, परंतु उस व्यक्ति को इस्तेमाल किया हुआ यीशु मसीह की महिमा करेगा पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब जहां कहीं पवित्र आत्मा का कार्य होगा और उस सब जगह में सिर्फ यीशु मसीह की महिमा करेगा, यीशु मसीह की नाम को वो ऊंचा करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है, और इस दुनिया में यीशु मसीह की महिमा करना। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था और हर एक जो चमत्कार किया, कार्य किया, और मरे हुओं को जिलाया, और हर वक्त यीशु मसीह का एक ही इच्छा था, मेरे भेजने वाले का मर्जी को पूरा करना।
और समरी स्त्री के साथ जब वार्तालाप जब कर रहे थे, जब चेले आए और यीशु मसीह से पूछा कि अब और आपका जो है आपने भोजन खाओ, तो यीशु मसीह ने बोला कि मेरा भोजन यही है कि मेरे भेजने वाले को का इच्छा को पूरा करना। तो जब लाजर की जो है खबर में खड़े होकर यीशु मसीह ने यही प्रार्थना किया कि सब लोग जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। और उसका मतलब ये हर पल हर वक्त, और यीशु मसीह जो कुछ भी किया जब तक इस दुनिया में था, हर एक कार्य उस स्वर्गीय पिता की महिमा के लिए किया, अपनी भेजने वाले की महिमा के लिए यीशु मसीह ने किया। जब यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर जा बैठा तो अभी अपनी आत्मा को हमारे बीच में भेजा। ये आत्मा का एकमात्र कार्य है कि यीशु मसीह की नाम को ऊंचा करना, यीशु मसीह की महिमा करना। इसलिए वो लिखा है वो मेरी महिमा करेगा। ठीक है, वो आप पवित्र आत्मा अपनी ओर से नहीं बोलेंगे, वो क्या करेगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यदि कोई व्यक्ति बता रहे आजकल कि पवित्र आत्मा ने बोला, पवित्र आत्मा ने बोला है, तो वो यीशु मसीह की बातें बोलेगा, अपनी मर्जी से नहीं बोलेंगे। तो यीशु मसीह की बातें कहाँ हैं? वो खुदा का लिखित वचन में है, परमेश्वर की पवित्र कलाम में है। तो इसलिए वो जो कुछ भी पवित्र आत्मा बोलेगा, यीशु मसीह ने पहले जो वचन में लिखी हुई बातों से कोई भी ऐसे बात नहीं बोलेगा जो उससे मेल नहीं खाता हो, उससे जो विरोधाभास हो। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अब ये याद रखना, कोई व्यक्ति कहेंगे कि पवित्र आत्मा ने बोला, हमेशा आप खुदा का वचन में जाकर ये देखना है क्या यीशु मसीह ने पहले बताया हुआ और वचन लिखित वचन के विरोध तो नहीं है। ठीक है, उसका विरोध नहीं है, उसके साथ मेल खाता है तो, और एब्सोल्युटली उस वचन को हम लोग स्वीकार कर सकता है। लेकिन वचन में वो नहीं पाता तो कितना भी बड़ा पादरी क्यों ना हो, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकता मेरे प्रियो। एक विश्वासी के संबंध में अभी क्या करना चाहिए? तो जैसे पानी की बपतिस्मा जितनी महत्वपूर्ण है, उससे भी महत्वपूर्ण है परमेश्वर की पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी। इसका मतलब पूरी तौर पर पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना। और बपतिस्मा का मतलब क्या है? पूरी तौर पर डूबना, और आधा % नहीं, 10% नहीं, 20% नहीं, पूरी तौर पर पवित्र आत्मा से डूब के और ऐसा एक जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को ना चलाए, परंतु पवित्र आत्मा को कहे प्रभु की आत्मा तू मुझे चलाए। तो इसलिए तो प्रभु की आत्मा ने और आपको आपके लिए दिया गया है। मेरे प्रियो, हम लोग कई बार विश्वास का जीवन में क्यों हार जाते हैं, और कई बार आप सोचते हैं कि मैं और ज्यादा आत्मिक के जीवन में आगे बढ़ूंगा, मैं ये वचन पालन करूंगा, मैं ये गलत स्वभाव, ये जो है गलत आदत में छोड़ूंगा करके कई बार कोशिश किया, अपनी तरफ से आपने कोशिश किया, और लेकिन और आपसे नहीं हो सका। और क्यों? और क्योंकि और आप अपनी ताकत से, अपनी बल से और उस पाप के ऊपर कब्जा करने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए कोशिश किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यदि ऐसा कोई भी बात आपका जीवन में है तो आपसे नहीं हुआ, तो आप टोटली प्रभु के आगे अपने आप को समर्पण करो। प्रभु, मैं पराजित हुआ है मेरी विश्वास के जीवन में, क्योंकि मैं आपकी आत्मा का महत्व को नहीं समझा, और आपने मेरे लिए एक सहायक को भेजा, उस सहायक का मदद में नहीं मांगा, और इसलिए मैं अपनी विश्वास का जीवन में पराजित हुआ। प्रभु, इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर हलिए और कार्य कर, आपकी आत्मा से मुझे अगुवाई कर। ऐसा प्रार्थना करेगा तो निश्चय और आने वाले दिनों में
अब मसीह में एक जयवंत जीवन व्यतीत कर सकता है मेरे प्रियो। तो इसलिए मैं कई लोगों को मैंने देखा और विश्वास में आने के बाद वो लोग बड़े मजबूरी से कहते हैं कि मैं विश्वास से पीछे नहीं हटूंगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मैं ये विश्वास के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, चाहे कितने भी बड़े विरोधी लोग मेरे विरोध में आए, मैं प्रभु को नहीं छोड़ने वाला हूं। तो इसलिए अपनी बलबूते पे अपनी ताकत के ऊपर भरोसा रखे। और बहुत सारे लोग ऐसा वचन बोला है विश्वास में, पहली जो है शुरुआत में इसी प्रकार आगे आया, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग मेरे प्रियो अभी विश्वास में नहीं है। और ठीक है, उनका जो है हियाव ठीक है, उनका और विश्वास ठीक है, लेकिन वो परमेश्वर के आत्मा को भी भरोसा नहीं रखा। वो अपनी कमजोरी को रियलाइज नहीं किया, अपनी कमी को, अपनी शारीरिक कमजोरी को, वो कितना निर्बल है, मैं अपनी ताकत से विश्वास का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, और ऐसा एक एहसास उनको नहीं हुआ। इसी कारण से वो पीछे हट गया, इसलिए वो पाप में गिर गया, इसलिए वो विश्वास का जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसलिए मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं, आप अपनी ताकत से आप वजन नहीं समझ सकता और आप विश्वास का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, आप अपनी पाप के ऊपर आप विजय नहीं पा सकता, और आप अपने जो है दुश्मन से प्यार नहीं कर सकता, और आप एक आदर्श का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, और सिर्फ हर एक बात के लिए पवित्र आत्मा का मदद का जरूरत है। और इसलिए खुदा से कहे, प्रभु आपकी आत्मा मुझे अधिकाय से चाहिए, और चाहिए मुझे प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य, ठीक है। तो इसलिए जैसे यज़कियेल नबी ने जो है दर्शन देखा, तो जब उसकी एक पानी का जो दर्शन देखा, मंदिर से एक नदी आ रहा था, तो उस नदी में और क्या है, जब उस नबी और वो उतना जो है पानी था जो चल सकते थे, और सबसे पहले और कहां तक आ गया, और अपनी पैरों तक आ गया, फिर घुटने तक आ गया, और उसके बाद कमर तक आ गया। जब कमर तक आ गया तो उस पानी में चलना मुश्किल हो गया उनको, और उसके बाद क्या हो गया कि ऐसे पानी बढ़ने लगा, और जब वो तैरने की योग्य बन गया, और वो तैरने के बिना उस नदी पार नहीं कर पाया। तो और उसी अनुभव पवित्र आत्मा का आपने पाना चाहिए, उसके लिए इच्छा रखना चाहिए, उसके लिए प्यास और भूख आपके अंदर उत्पन्न होना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए हमें और संसारिक आशीषों को मांगने से बढ़कर इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा की उस सामर्थ्य को मांगेंगे, उसकी भरपूरी को हम लोग मांगेंगे। तो इसलिए कि मैं ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा और इसलिए आपको दिया गया, जिस बातों में और किन किन बातों में आप कमजोर है, किन किन बात आप खुद नहीं कर पाता, और किन किन बातों में आप ट्राई करके पराजित हो गया, उस बातों में प्रभु की पवित्र आत्मा आपको मदद करने के लिए सदैव तैयार है। तो इसलिए उस आत्मा को आपका जीवन में स्वागत कर, प्रभु मुझे ऐसा अनुभव चाहिए जो मेरे जो है और घुटने तक नहीं, और जो है कमर तक नहीं, मुझे ऐसे अनुभव दे कि जो तैरने के योग्य, मैं उस आत्मा का नदी में पूरी तौर पर डूबना चाहता हूं, उस आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहता हूं, ताकि जहां उस पानी बहते हैं उस पानी की बहने की दिशा में हमें ले जाएगा। और क्योंकि अभी अपनी कोशिश से थोड़ा पानी है तो हम लोग अपनी तरफ से चलने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन जहां डूबने तक पानी है तो फिर आप चल के नहीं जा सकता, जहां पानी की बहाव है उसी तरफ अपने आप बह जाएगा। तो उसी अनुभव हर एक विश्वासी आत्मा का पाना जरूरी है मेरे प्रियो। हर इसलिए हम अपने आप को समर्पण करते हुए हम लोग फिर से प्रार्थना करेंगे।
हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे खुदावंद इस वचन के लिए। हमें इस युग में सबसे ज्यादा जरूरत है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु जी। हम धन और संपत्ति और दौलत और कीर्ति और प्रभु जी फेम नहीं चाहते हैं, हमें आत्मा का और सामर्थ्य में चाहिए खुदावंद। और आपने आपकी आत्मा का सामर्थ्य हमें भर दे, आत्मा का और प्रभु जी हालेलुया शक्ति हमें चाहिए इस पापमय दुनिया में, इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए। अपनी ताकत से मैं अपनी सेवा नहीं कर, आपकी सेवा नहीं कर सकता। अपनी ताकत से हमारा विश्वासी जन प्रभु जी विश्वास का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अपनी ताकत से एक रूह को भी हम लोग जीत नहीं सकता प्रभु जी। पिता, अब हमारा प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, उत्तर दिया, धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।